हे गाइस। तो जैसे अभी 2 दिन पहले हमारी एक न्यूज़ सामने आई, जिस न्यूज़ में हम लोगों को पता चला कि बॉलीवुड में हमारी एक जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, पूनम पांडे, उनकी डेथ हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर से। फिर बाद में पता चला कि ये एक होक्स है, एक छल है, झूठ, मिथ्या या भ्रम फैलाया गया है, और आप कॉमन लैंग्वेज में बोले तो एक स्टंट है। लेकिन अगर आप इसे स्टंट न समझें, क्योंकि बाद में पता चला था कि पूनम पांडे आपकी ज़िंदा हैं, तो इसे अगर स्टंट न समझे तो एक बेटर टर्म में हम इसे समझ सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस थी। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि एक्चुअली ये पूरी घटना के पीछे रीज़न क्या था, और आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली होती क्या चीज़ है, एक सर्वाइकल कैंसर, एंड इससे रिलेटेड थोड़े बहुत डाटा के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो मैं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सुजवान क्लासेस में। अक्सर हम आपके लिए ऐसे छोटे मोटे वीडियोस लेके आते हैं, और इसके अलावा पढ़ाई के वीडियोस भी लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सबसे पहले सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन। ये जो मेरी गर्दन का एरिया है, इस गर्दन के एरिया को हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। अगर किसी को बैक साइड में चोट लग जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सर्वाइकल प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल कैंसर होती क्या चीज़ है? बेसिकली अगर हम बात करें फीमेल्स में, एंड नॉट ओनली फीमेल्स, ह्यूमंस में किसी में भी बात कर लें, अगर उनके आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांगों की बात करें, जननांगों के एंट्रेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और वहाँ कैंसर पैदा हो जाए, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन, यूट्रस के एंट्रेंस में, जो उसका एंट्रेंस होता है जहाँ से आपका यूट्रस, आपका गर्भाशय शुरू होता है, गर्भाशय के शुरू में जो पोर्शन होता है एंट्रेंस, उसमें अगर उसके शेल्स, कोशिकाएं जो होती हैं, वो डैमेज होने लगें, तो उन कोशिकाओं के डैमेज होने के बाद जो कैंसर प्रोड्यूस होता है, उस कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। एंड ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। सर्वाइकल कैंसर मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। आप इसे बोल सकते हैं कि ये फिर एनएस प्रॉब्लम भी कर सकता है। यूट्रस प्रॉब्लम तो फीमेल्स में करता ही है, इवन पेनिस में भी प्रॉब्लम कर सकता है मेल के। तो सर्वाइकल कैंसर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली होता कैसे है। तो सर्वाइकल कैंसर होने के लिए आपका एक बेसिक प्रॉब्लम, या मैं ये कहूँ कि जो बेसिक रीज़न है, कारण कि सर्वाइकल कैंसर किस वजह से होता है, तो सर्वाइकल कैंसर होने के लिए एक बेसिक कारण होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये बेसिकली हर किसी को अपनी लाइफ में ऑल्दो थ्रू जब वो इंटरकोर्स होके जाते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सेक्स करते हैं, उसके बाद कभी भी इससे होकर गुजरना होता है। लेकिन नॉर्मली 80 to 90% लोगों की बॉडी जो होती है वो उस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाली डिजीज़ के पर्टिकुलर सोर्स को अपनी बॉडी से क्योर कर लेती है। लेकिन जो कुछ नहीं कर पाते, उनमें ये सर्वाइकल कैंसर की फॉर्म में डेवलप होने लगता है। एंड सर्वाइकल कैंसर का पता इजीली इसलिए नहीं चलता क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक नॉर्मल कैंसर की तरह नहीं होता। इसमें नॉर्मली आपके जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम है और किसी का पेट ठीक नहीं रहता, क्रैम्प्स आ जाते हैं कई बार, तो ये नॉर्मल इसी तरीके की साधारण सी घटनाएं होती हैं। तो आप इसे ये नहीं बोल सकते कि आप इजीली बता पाओगे किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया या नहीं। तो मेन जो मैं बातें करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर ईज़िली क्योर नहीं किया जा सकता जब वो डिज़ीज़ अपने फाइनल स्टेज पे हो, क्योंकि हम इसे ईज़िली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ टेस्टिंग आती हैं। नॉर्मली बहुत सारे टेस्ट आते हैं, और जो ह्यूमन हम लोग कर सकते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के केस में हम जो टेस्ट करते हैं वो आपका नॉर्मली 3 साल के पीरियड में होता है, और फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक रेगुलर 3 ईयर शेड्यूल चेकअप होता है कि अगर आपकी बॉडी में, आप इसे बोले, ये बेसिकली टेस्ट से बेटर एक स्क्रीनिंग टाइप की है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि कुछ सेल ऐसे डेवलप हो रहे हैं
जो आपके शरीर में फर्दर जाके कैंसर की फॉर्म में आ सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो फर्दर आपके सामने आ सकती हैं। अगर मैं एक डाटा के अकॉर्डिंग ले लूँ तो 90% जो केसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100%, ऑल्दो 90% केसेस आपके सर्वाइकल कैंसर के HPV से ही होते हैं। और ये एक STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या आप STD के केस में से पढ़ते हो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये STI है। तो STI जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाले, ये बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव होने पर ही ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। बेसिकली स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी है, और नॉट जस्ट हैंडशेक टाइप का नहीं, आपका फिज़िकली, और फिज़िकली में भी बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर का डेथ रेट या कंडीशन क्या है क्या नहीं है, तो हमारा देश इंडिया इसमें भी टॉप कर रहा है। बिकॉज़ इंडिया में अगर मैं कंडीशन मानूँ कि इंडिया में कितना होता है, तो मेनली अगर आप 10,000 के रेशो में देखें तो 10,000 के रेशो में सिर्फ आपका 18% के आसपास आता है कि 18 लोग इन्फेक्टेड मिलते हैं 10,000 के केसेस में। लेकिन अगर आप इसी केस में डेथ रेट देखें तो ये डेथ रेट आपका 11.4 के आसपास है। तो बेसिकली इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जो भी सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट मिलते हैं उसमें से आपका लगभग 20% सबसे ज़्यादा एशिया में मिलते हैं। और अगर आप टोटल मरीजों की डेथ की बात कर लेते हैं तो पूरी दुनिया के डेथ में, सर्वाइकल कैंसर के डेथ में लगभग आपका 58% के आसपास डेथ जो होती हैं वो एशिया में होती हैं। और एशिया में भी भारत जो हमारा देश है इसमें टॉप कर रहा है डेथ के केस में खासकर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर हम बात कर लें कि लोग एक्चुअली क्योर क्यों नहीं कर पाते, तो हम लोग अभी भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वेल अवेयर नहीं हैं। तो अब मैं बात करूं कि ये जो पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से डेथ होने का स्टंट जो आया, मे बी उनके लिए पब्लिसिटी स्टंट रहा हो, बट हम लोगों के लिए ये एक सोचने वाली बात थी कि सर्वाइकल कैंसर से भी डेथ हो सकती है। और क्योंकि हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऑल्दो आजकल न्यूज़ में कुछ ज़्यादा चल भी नहीं रहा और चला ही नहीं रहे सही टर्म्स में बोलूँ तो, लेकिन इन चीज़ों पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो एक पुरानी कहावत है, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो इलाज ढूंढने से पहले क्यों ना हम सर्वाइकल कैंसर को पैदा होने से ही पहले ख़त्म कर दें, और बेटर है कि हम इसकी टेस्टिंग करा लें। फिर इसमें वैक्सीनेशन भी होता है, जिस तरीके से कोविड में हमारा वैक्सीनेशन हो रहा था, सर्वाइकल कैंसर के टर्म में भी हम लोगों का एक वैक्सीनेशन केस है। यूके में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। एंड अगर आप रिसेंटली रिजल्ट्स पे देखें तो लास्ट 10 ईयर में, एक डेके में, इनमें जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस आए हैं उसमें लगभग 80 to 90% डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीमेंट आया है कि इतने केसेस कम हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस में सबसे बेटर है प्रिकॉशंस। हम अगर अपने यंग वंस को, अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहनों को और अपने बच्चों को पहले से इस चीज़ में अवेयर रखें, और उनका जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण, ये पहले से ही अगर कर दें, ऑल्दो शायद मार्केट में 2-3 हज़ार रुपये की वैक्सीन आती हैं, और 2-3 हज़ार से लेके 10,000 तक की वैक्सीन नॉर्मली इंडियन मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को। बट ऑल्दो अगर इसे गवर्नमेंट ठीक तरीके से इम्प्लांट करती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शेड्यूल करती है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के लिए आपका जो रिज़ल्ट है, डेथ रेशोज़ हैं, मॉर्टलिटी का रेशो है, वो मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम पहले से ही वैक्सीनेशन लेके चलें, ताकि हमारे जो सर्वाइकल कैंसर की चांसेस बनते हैं अगर किसी में फर्दर होते हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।